अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी इस वीक की जो है प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली अचीवमेंट थी हमारी DGKC के अंदर डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर 15 सितंबर को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 42 से लेकर 44 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 47.75 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस वीक के अंदर देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर ने ही अच्छा परफॉर्म किया है, DGKC भी इसी कैटेगरी में था। तो इसके अंदर भी जो हमारा फाइनल टारगेट था ये 6 अक्टूबर को जो इसने हमारा फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी फौजी सीमेंट के अंदर, इसी वीक के अंदर इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 11 से 11-15 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 11 रुपये और 75 पैसे का। ये भी इसने जो है 5 अक्टूबर को जो है इसने फाइनल टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद अगर थर्ड अचीवमेंट की बात करें तो ये लकी सीमेंट के अंदर थी, यानी ये भी सीमेंट सेक्टर की ही थी। तो ये आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सिग्नल जो है सितंबर के लास्ट के अंदर जो मैंने दिए थे तो भी जो है इन्होंने परफॉर्म किया है। तो आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे होंगे तो वो आप देख रहे होंगे कि अभी इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो वो सिग्नल दे रहे होंगे। तो हालांकि अभी करंट लेवल्स के ऊपर इनके अंदर जो है रिस्क कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है बाइंग करने के ऊपर, लेकिन यह कि हमारी टाइमली बाइंग थी। तो लकी सीमेंट के अंदर हमारी 25 सितंबर को बाइंग थी। अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग थी हमारी 543 से 550 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 575 रुपये का। ये हमारा 4 अक्टूबर को जो फाइनल टारगेट भी अचीव हो गया है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी डॉलर की, जो है मैंने वो प्रिडिक्शन जो है अपने ग्रुप के अंदर जो शेयर की हुई थी, प्राइस जो है एस्टिमेट किए थे टेक्निकल बेसिस के ऊपर। तो 11 सितंबर को डॉलर की मैंने प्राइस बताई थी 306 से 310 की रेंज के ऊपर। उस टाइम जो है प्राइस जो है डॉलर मूव कर रहा था, तो उस टाइम मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अभी प्राइसेस जो है इसकी जो है नीचे 280 रुपये तक जो है वो गिर सकती हैं। तो वही सेम हुआ, यानी हमारी 11 सितंबर को जो है इसके अंदर प्रिडिक्शंस थी कि ये प्राइस अब डॉलर की जो है वो नीचे गिरेगी, डॉलर सस्ता होगा आने वाले दिनों में। तो वो सेम उसी को जो है प्राइसेस ने फॉलो किया, डॉलर की प्राइसेस नीचे गिरी। वो जो हमारा प्रेडिक्टेड लेवल था 280 का, ये 5 अक्टूबर वाले दिन इसने अचीव कर लिया था। तो यही एक फंडामेंटल एस्पेक्ट था जिसकी बेसिस के ऊपर हमने सितंबर के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपने जो है बाइंग पोजीशन जो है वो हमने बिल्ड की थी। तो उनके अंदर ऑलमोस्ट हमारे मैक्सिमम सिग्नल जो है वो अपना फाइनल टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल का सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम जो है आप 6,000 रुपया पे करके पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो फ़ायदे इसके अगर आपको मैं बताऊं तो अगर आप चैनल के जो ये कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ जो हमारे प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ के ऊपर आप आकर देखेंगे तो कोई भी शेयर ऐसा नहीं होगा कि जिसके अंदर बड़ी रैली बनी हो और हमने उसमें अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर टाइमली उसके अंदर बाइंग सेलिंग जो है वो ना की हो। तो यहाँ से जो आप इसका प्रीमियम ग्रुप का ओवरव्यू भी जो है ले सकते हैं कि किस तरह काम करते हैं और एक्सपेक्टेड गेन कितना आपको मिल सकता है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो सीमेंट सेक्टर का ये भी स्क्रिप्ट है, इसके अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी एक डेवलप हो रही है। तो सीमेंट सेक्टर स्क्रिप्ट का नाम है ACPL अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड। अटक सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रीवियसली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर इसने जो अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया था 50 रुपीज़ से और आके इसने जो हाई लगाया वो तकरीबन 100 रुपीज़ का हाई लगाया है। उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो है वो साइडवेज हो गई थी। तो उसके बाद दोबारा से इसको जो है मैं वॉच लिस्ट के अंदर लगा के रखा हुआ था कि जैसी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम इसके अंदर जो है वो बाइंग करेंगे। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो ये बम्प एंड रन फॉर्मेशन इसने बनाई है, जिसके अंदर एक जो है फर्स्ट ये नीचे एक डिप बनाता है, सपोर्ट लेता है, प्राइस ऊपर उठती है, और जो दूसरी डिप होती है वो पहली डिप से भी काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है। बाकी एक एंगुलेशन भी अंदर होती है, वो ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन आपको सिंपल ये मैं बता देता हूँ कि इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो 89 रुपीज़ की थी। जुमेरात वाले दिन अगर आप देखेंगे तो इसने क्लोजिंग जो दी थी वो थी हमारे पास 90.33 की। तो तकरीबन ₹1.25 ये इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी अपनी रेजिस्टेंस लाइन से सक्सेसफुल ब्रेकआउट ये कर चुका है। अगर फर्दर कन्फर्मेशन की बात करें तो एक तो ये जो इसके पास प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि हमारे पास
89.89 लेवल 89.89 का लेवल था, इसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी। दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये कि इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। फर्दर कंफर्मेशन को देखें तो मेन जो कंफर्मेशन है वो हमारे पास वॉल्यूम ही होती है। तो वॉल्यूम को अगर आप लोग देखेंगे तो वॉल्यूम जो है, इसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 17,000 का था, जबकि जुमेरात वाले दिन इसने ब्रेकआउट किया है तो इसके अंदर 1,30,000 का वॉल्यूम लगा है, यानी इसके एवरेज वॉल्यूम से भी 6-7 गुना वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा लगा है। तो ये सब कुछ हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि इसका ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, प्राइसेस इसकी फर्दर ऊपर जा सकती हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर जब बाइंग वगैरह करनी है तो वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो तकरीबन 89 रुपीज़ का था, अभी करंट प्राइसेस 91.37 के ऊपर है, यानी ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ही सस्टेन कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप इसके ब्रेकआउट लेवल तकरीबन 88 से लेकर 91.37 इस रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। और बाइंग की जो स्ट्रेटजी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब हमारी मार्केट में शेयर नहीं चलते तो रुके ही रहते हैं, और जब चलने लगते हैं तो ये एक हमारी एस्टीमेट जो हमने बाइंग रेंज बताई होती है उससे स्ट्रेट वे ऊपर ही ओपन होता है और वहाँ से ही प्राइस ऊपर चली जाती है। तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने बाइंग रेंज के अंदर बाइंग करनी होती है। बिल फर्ज आपने अगर 3 लाख इन्वेस्ट करना है, मंडे वाले दिन मार्केट खुलती है, ज़्यादा प्राइस ऊपर नहीं खुलती, 1-2% 3% इतनी ऊपर खुलती है। आप अगर 3 लाख इन्वेस्ट करना था, 1 लाख के ऊपर आप मार्केट प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी खरीद लें। फिर अगर प्राइस नीचे नहीं आती, स्ट्रेट वे वहाँ से ऊपर चली जाती है जो आपने खरीद ली है, तो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ से नीचे गिरती है तो जो आपको रेंज बताई है, यानी बिलफर्ज आप मार्केट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं 91.37 का, 2 लाख आपके पास बचा हुआ है, प्राइसेस अगर दोबारा नीचे आती है, अपना ब्रेकआउट लेवल रीटेस्ट करती है 88 रुपीज़ के लगभग, तो आपके पास जो 2 लाख बचा होगा, अब दोबारा से वहाँ पे आप बाइंग करेंगे तो आपकी जो एवरेज प्राइस भी नीचे आ जाएगी, और जो उसके बाद जब प्राइस दोबारा ऊपर उठेगी तो आपको गेन पहले से भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जो रेंज आपको वो मैंने बता दी है 88 से लेकर 91.37 की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। इस रेंज के बाद नीचे इससे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो 97 रुपीज़ की होगा। बाकी जो मिड टर्म के लिए टारगेट है वो तकरीबन 103 रुपये का, और जो फाइनल टारगेट है वो 110 रुपये के लगभग है। इसका आने वाले दिनों में जो है तकरीबन आई थिंक 12 अक्टूबर को इसका जो डिविडेंड भी मिलने वाला है, तो डिविडेंड तकरीबन 6 रुपये का इसके अंदर मिलेगा। अगर वो डिविडेंड मिलने से पहले ये अगर टारगेट अचीव नहीं करता और इसी ट्रेड टाइम फ्रेम के अंदर ही डिविडेंड मिलेगा जो कि 6 रुपये का होगा, तो फिर आपने जो टारगेट है वो मॉडिफाई कर देना है। आपको डिविडेंड 6 रुपये का मिलेगा तो फिर आपका जो फाइनल टारगेट है वो 110 से नीचे तकरीबन 104-105 के लगभग जो है वो हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, प्राइसेस जब वो चेंज हो जाती हैं आफ्टर डिविडेंड। तो ये भी आपने जो है अपना टारगेट भी इसके अंदर मॉडिफाई कर लेना है। 3 टारगेट भी बता दिए, शॉर्ट टर्म का भी, मिड टर्म का भी, और फाइनल जो इसका फाइनल टारगेट है वो भी। बाकी बाइंग और सेलिंग रेंज भी आपको बता दी है। तो बाकी अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी भी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के मुताबिक इसके अंदर बाइंग सेलिंग के लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।